बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द काजम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मेडिसिन एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग आज पढ़ेंगे जी प्लेसेंटल अब्रप्शन। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए, ब्लीडिंग अकर ड्यू टू प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा विच इज़ नॉर्मली सिचुएटेड इन अपर यूट्राइन सेगमेंट इज़ एन एक्सीडेंटल अकरेंस ऑफ हेमरेज। उन्होंने बोला कि अगर जो प्लेसेंटा है ना वो टाइम से पहले सेपरेट होने लग जाए ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हेमरेज एक्सीडेंटल मतलब कि जो कि अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है। तो अगर वो प्रीमेच्योरली सेपरेट होने लग जाए ना तो उसको प्लेसेंटल अब्रप्शन कहते हैं। ये एक्सीडेंटली हो सकता है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, प्लेसेंटल अब्रप्ट इज़ एक्सीडेंटल हेमरेज। ये एक एक्सीडेंटल हेमरेज है। यहाँ पे हैं जी हम, इट इज़ द हेमरेज ड्यू टू पार्शियल और कंप्लीट प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा नॉर्मली सिचुएटेड इन अपर यूट्राइन सेगमेंट आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा जो अपनी जगह से उखड़ना शुरू हो गया तो उसको प्लेसेंटल अब्रप्शन कहेंगे। काजेज़ क्या हैं जी इसकी, देखें जी, हाई पैरिटी और एनीमिया, प्री इक्लेप्टिक टॉक्सीमिया और इक्लेम्शिया, यानी कि इक्लेम्शिया प्री इक्लेम्शिया वगैरह। और हाई पैरिटी का मतलब होता है जिसके ज़्यादा बच्चे हों या जिसको अनीमिया हो। रीनल डिजीज़ वाला हो गया, हाइपरटेंशन वाला पेशेंट हो गया। ट्रॉमा सच एज फॉल, किक, एक्सीडेंटल एंड एक्सटर्नल वर्जन, डायरेक्ट ब्लो, यानी कि हम लोग एक्सटर्नल वर्जन जब करते हैं, बेबी की पोजीशन चेंज करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी फॉल गिरने की वजह से या किक लगने की वजह से भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल शॉक की वजह से हो सकता है, शॉर्ट कॉर्ड की वजह से भी हो सकता है, प्रीमेच्योर रप्चर मेम्ब्रेन की वजह से भी हो सकता है, पॉलीहाइड्रमनियोस की वजह से भी हो सकता है, रेट्रो प्लेसेंटल फिब्रॉइड की वजह से भी हो सकता है, एंड सडन रिलीज ऑफ पॉलीहाइड्रमनियोस। अगर पॉलीहाइड्रमनियोस रिलीज होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में भी द कॉज, फॉलिक एसिड भी हो सकता है इसके वजह से ना। अब टाइप्स ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शन देखें जी, इंटरनल, कंसील्ड, एक्सटर्नल, रिवील या मिक्स टाइप हेमरेज। इन 3 तरह के हेमरेज हो सकते हैं। कंसील्ड का मतलब होता है जो अंदर ही ब्लीडिंग रह जाए, और रिवील्ड का मतलब होता है जो ब्लीडिंग बाहर निकल आए, और मिक्स का होता है कुछ ब्लीडिंग करेक्ट अंदर आ जाती है और कुछ जो है ना बाहर आ जाती है। तो देखिए जी, इन विच वजाइनल ब्लीडिंग इज़ नॉट सीन थ्रू वजाइना, वो जिसमें ब्लीडिंग वजाइना से नज़र नहीं आती। ब्लड रिटेन इन द यूट्रस एंड इनलार्जमेंट एंड एक्सट्रीम पेन एंड कोएगुलेटोपैथी एंड मैटरनल मॉर्बिडिटी। में माँ की बीमारी की वजह भी बनता है, यूट्रस इनलार्ज हो जाती है, ब्लड अंदर ही जाना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा पेन होती है। एक्सटर्नल रिवील्ड, इन दिस द ब्लड कलेक्ट एज रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट बिहाइंड द प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है ना क्लॉट हो जाता है प्लेसेंटा के पीछे। देयर विल बी एविडेंस ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग, लेकिन एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी होती है। दिस इज़ मोस्ट सिवियर फॉर्म, ऑफन द फीटस डाई इन द यूट्रस बिकॉज बिफोर एडमिशन टू द हॉस्पिटल। उन्होंने बोला ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है, और इसमें बेबी जो है ना उसकी डेथ हो जाती है, पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट करने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। आगे जी मिक्स टाइप, इन दिस टाइप देर आर सम रेट्रो प्लेसेंटल कलेक्शन एंड द रेस्ट ट्रिकलिंग आउट एज डार्क ब्लड ब्लीडिंग आउट विद द क्लॉट। उन्होंने बोला कि इसमें जो है ना कुछ कलेक्शन हो जाती है, अंदर आ जाता है, और कुछ जो है डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग में ना बाहर आ जाता है। साइन एंड सिम्टम ऑफ कंसील्ड हेमरेज। अब कंसील्ड हेमरेज के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं जी, वो देखें हम। नो ब्लीडिंग थ्रू वजाइना और ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना इज लाइट और मे बी कलर ऑफ ब्लीडिंग इज़ डार्क, या तो ब्लीडिंग होगी नहीं या बहुत कम होगी और डार्क कलर की होगी। कॉन्टीन्यूस वेयर यूट्रस इनलार्जमेंट एंड सडन एब्डोमिनल पेन, यूट्रस इनलार्ज होती रहेगी और एब्डोमिनल पेन भी होगी। यूट्रस इज़ हार्ड, रिजिड एंड टेंडर, यूट्रस सख्त हो जाएगी। फीटल पार्ट डिफ़िकल्ट टू पल्पेट हो जाएंगे, फीटल के बारे में फील नहीं होंगे। एक्सेसिव एसोसिएशन ऑफ फीटल मूवमेंट, फीटल की मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी या बिल्कुल बंद हो जाएगी। रैपिड एंड वीक पल्स एंड लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अगर इस साइन एंड सिम्टम और रिवील्ड हेमरेज, एस्केप ऑफ ब्लड थ्रू वजाइना, ब्लड वजाइना से एस्केप होगा। नॉर्मली यूट्रस इज कोरस्पॉन्ड टू गेस्टेशनल एज, यूट्रस जो होगी वो गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग होगी। नॉर्मली कंसिस्टेंस नॉर्मल होगी। नो डिफिकल्टी इन फीटल पल्पेशन, बेबी के पार्ट आसानी से पल्पेट हो जाएंगे। फीटल हार्ट साउंड कैन बी इजीली हर्ड, एक्सेसिव एसोसिएशन ऑफ फीटल मूवमेंट। उन्होंने बोला कि फीटल की जो साउंड है वो हमें इजीली फील हो जाएगी। स्लाइट एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट होगी, हल्की फुल्की सी। लो इंसिडेंस ऑफ स्टिल बर्थ ड्यू टू स्मॉल पोर्शन प्लेसेंटा सेपरेशन। उन्होंने बोला कि इंसिडेंस कम होगा स्टिल बर्थ का, क्योंकि प्लेसेंटा का थोड़ा सा पार्ट अभी ना सेपरेट हुआ होगा। ट्रॉमा और हाइपरटेंशन, ट्रॉमा और हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। एक्सेसिव और सेसेशन ऑफ फीटल मूवमेंट, फीटल की मूवमेंट ज़्यादा या कम बंद हो सकती है। आगे है जी डिफरेंशियल डायग्नोज, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है वजह,
स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ यूट्रस भी हो सकता है, अक्यूट पॉलीहाइड्रमनियस भी हो सकता है, अक्यूट अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, पेरिटोनाइटिस इनके इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम और इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। अब प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स का क्या है जी, गुड एंटीनेटल केयर करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे एनीमिया से, हॉस्पिटल बुकिंग फॉर पेशेंट लायबल टू हैव एंटीपार्टम हेमरेज, जिसको एंटीपार्टम हेमरेज इसको हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, अवॉइडेंस ऑफ ट्रॉमा से बचाएंगे, एडवांस ऑफ सडन डिकम्प्रेशन पॉलीहाइड्रमनियोस की जो डिकम्प्रेशन होगी उससे प्रिवेंट करेंगे। अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की हम लोग जो है ना वो करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट क्या है जी, अगर तो बेबी जिंदा है, एडमिट पेशेंट इन लेबर रूम फुल क्लोज मॉनिटरिंग, लेबर रूम में पेशेंट को एडमिट करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ब्लड ग्रुप, सेंड ब्लड फॉर ग्रुप एंड RH फैक्टर, ब्लड को भेजेंगे ग्रुपिंग के लिए और RH फैक्टर के लिए, क्रॉस मैच एंड HB एंड ब्लडिंग टाइम और डॉटिंग टाइम हम लोग देखेंगे। मॉनिटर वाइटल साइन एंड रिकॉर्ड इट, वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे। स्टार्ट अ लार्ज बोर IV इन्फ्यूजन लाइन विद रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन, रिंगल लैक्टेट लगाएंगे और कैनुला बड़ा वाला लगाएंगे। ट्रीट ऑफ शॉक इफ प्रेजेंट, रिप्लेस ब्लड लॉस एंड करेक्ट वॉल्यूम एडुकेट फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसका जो वॉल्यूम कम हुआ है उसको हम लोगों ने ट्रांसफ्यूजन के थ्रू पूरा करना है। रिकॉर्ड आउटपुट इनपुट चार्ट मेंटेन करना है। पेशेंट में नीड ऑक्सीजन इफ़ फीटल डिस्ट्रेस, अगर बच्चा डिस्ट्रेस में है तो पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए होगी। इमीडिएट C-सेक्शन टू सेव फीटस, बच्चे को बचाने के लिए हम फौरी तौर पर C-सेक्शन करेंगे, ठीक है। आगे जी अरेंज फॉर बेबी के लिए हमने क्या अरेंज करना है, प्रिपेयर रिससिटेशन ट्रॉली एंड एमरजेंसी ड्रग, बच्चे के लिए जो चीज़ें चाहिए या एमरजेंसी ड्रग्स हैं या रिससिटेशन ट्रॉली है वो हमने प्रिपेयर करनी है। इन्फेक्शन पेडिट्रिशियन को बुलाना है हम लोगों ने, वो नो जनरल एग्जामिनेशन डन टू एक्सक्लूड प्लेसेंटा प्रीविया। अच्छा यहाँ पे ना एक पेपर की कमी है, ठीक है, एक पेपर कम है यहाँ पे, तो देखिए नो जनरल एग्जामिनेशन इज़ डन इन प्लेसेंटा प्रीविया में हम लोगों ने जनरल एग्जामिनेशन नहीं करना। इफ़ पेशेंट इज़ इन लेबर मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड इन OT एंड टू स्पीड अप डिलीवरी एज अर्ली एज पॉसिबल इन अवॉइड हाइपोफिब्रोजीनीमिया एंड रीनल नेक्रोसिस। उन्होंने बोला कि पेशेंट लेबर रूम में एडमिट है तो उसकी वहाँ पे हम लोग रप्चर करेंगे स्पीड अप करने के लिए डिलीवरी को और एज सुन एज पॉसिबल, ताकि हाइपोफिब्रोजीनिमिया ना हो और रीनल नेक्रोसिस ना हो। स्टार्टेड टू स्पीड अप लेबर को ज़्यादा कर देंगे हम लोग। आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग कंटिन्यू, कॉन्सेंट्रेट प्लाज्मा शुड बी गिवन टू प्रिवेंट हाइपोफिब्रोजीनिमिया। हाइपोफिब्रोजीनिमिया से यानी कि लो लेवल ऑफ फिब्रिनोजिन यानी कि जो क्लोटिंग का फैक्टर होता है उसकी कमी से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लाज्मा रिप्लेसमेंट करेंगे। ऑक्सीटोसिन शुड बी गिवन इन लिबरल अमाउंट टू इनकरेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग ऑक्सीटोसिन लगाएंगे। बाई मैनुअल कंप्रेशन और मसाज इज डन टू स्टॉप ब्लीडिंग, मसाज करेंगे और कंप्रेशन देंगे ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, हिस्टेक्टमी में भी परफॉर्म, अगर ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो हिस्टेक्टमी करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं जी, पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, शॉर्ट ब्लीडिंग तो एक्यूट रीनल फेलियर शॉक की वजह से किडनीज फेल हो सकती हैं, प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, हाइपोफिब्रिनोजीमिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है और बेबी की इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, ठीक है, अगर तो उसको हेपेटाइटिस वाले ब्लड की जो ट्रांसफ्यूजन दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें एक पेज मिसिंग है, वो मैं आपको ना वो भी रिकॉर्ड करके भेज दूँगी।